नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे रोज के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस सेशन में हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जिसमें हिंदी साहित्य और व्याकरण सम्मिलित है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य। हल्दी घाटी क्या है? एक प्रबंध काव्य। पूछ देता है प्रबंध काव्य है कि मुक्तक काव्य है कि खंड काव्य है। तो हल्दी घाटी क्या है? एक वीर रस से प्रधान प्रबंध काव्य है। और यह किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की। श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो वैदेही वनवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह क्या है? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कुमकुम है। कुमकुम, रश्मि, यह सब बालकृष्ण भट्ट शर्मा नवीन के काव्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उर्मिला प्रबंध काव्य। उर्मिला भी क्या है? एक प्रबंध काव्य है। ये भी बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य उर्मिला। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की कृति त्रिधारा और मुकुल। यह प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनकी एक प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी भी है। झांसी की रानी आप लोगों ने सुना होगा, बूंदेले हर बोलो के मुँह। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो भी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। और त्रिधाला और मुकुल भी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ। और स्त्री विमर्श में यही एक प्रधान लेखिका हैं जिन्होंने वीर रस से प्रधान कविताओं की रचना की। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो यह तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है और इनकी प्रसिद्ध रचना है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। मुझे तोड़ लेना बनमाली फेंक देना, ऐसे है अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी की अंतिम रचना क्या है? तो धूम्र वलय है, यही नहीं रहेगा। धूम्र वलय माखनलाल चतुर्वेदी की अंतिम रचना है। पुष्प की अभिलाषा किस कविता की प्रसिद्ध कविता? पुष्प की अभिलाषा किस कवि की प्रसिद्ध कविता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा। और धूम्र वलय इनकी अंतिम रचना है। छायावाद के ठीक तीज पर आए कवि हैं। तीज नहीं रहेगा, पीठ रहेगा। छायावाद के पीठ पर आए कवि कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। छायावाद के ठीक पीठ पर आए कवि कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 100 प्रश्नों का महत्वपूर्ण कलेक्शन है जो आपसे के बीपीएससी 2023 की परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी है। तो सेशन के साथ जुड़कर अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए। 12वां प्रश्न है, दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग का गीता कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कुरुक्षेत्र नामक रचना को आधुनिक युग का गीता कहा जाता है।
हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर जी की रचना है हारे को हरिनाम। दिनकर की प्रथम काव्य रचना कौन है? तो दिनकर ने सर्वप्रथम जिस काव्य रचना को रचा था वह रेणुका था। रेणुका। धूप और धुआं, द्वंद्व गीत, प्रणय भंग कृतियों के रचनाकार कौन है? तो धूप और धुआं, द्वंद्व गीत, प्रणय भंग ऐसे महत्वपूर्ण कृतियों के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एकदम नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। प्लीज़ सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। विश्व विजय तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह राष्ट्रगीत था कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह राष्ट्रगीत श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखा गया है। हमारे भारत का राष्ट्रगीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह क्या है? तो नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह प्रवासी के गीत है। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा, और इसका प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी से है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश एवं निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो इस इतने महत्वपूर्ण रचनाओं के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। हालावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है। देखिए, हालावाद के प्रवर्तक तो हरिवंश राय बच्चन है, लेकिन मांसलवाद के प्रवर्तक कौन है? तो मांसलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल है। मांसलवाद के प्रवर्तक कौन है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल है। शोषकों के विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्यधारा की विशेषता है? तो वह प्रगतिवाद की विशेषता है कि जो शोषण करने वाले थे समाज में, उनके प्रति विद्रोह की भावना थी प्रगतिवाद के कवियों में, और जो शोषित वर्ग था जिसका शोषण वो करते थे उनके प्रति उनकी सहानुभूति थी। यह प्रगतिवाद काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है। प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो प्रगतिवाद का संबंध मार्क्सवाद से है। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो नागार्जुन प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। युगधारा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो युगधारा काव्य के कृति के रचनाकार नागार्जुन है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, यह भी नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है। वह कवि जो साहित्यिक हालकों में बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, वह कौन है? तो साहित्य के रूप में बाबा के नाम से प्रसिद्ध नागार्जुन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता सोम प्रभु सूरी हैं। सोम प्रभु सूरी हैं। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण है। और पूछता है कि नचिकेता प्रसंग पर आधारित रचना कौन है? तो वह भी कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया आत्मजयी है। क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत भूषण अग्रवाल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है नामक साहित्यिक रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1978 इसका रचना काल है। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह किसका है? तो खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। सिद्धों का वही समय है। सिद्धों का सही समय क्या है? तो सिद्धों का सही समय 9वीं शताब्दी है। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण
एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो दामोदर पांडे हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर पांडे जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? तो वज्रयानियों के प्रभाव पूर्वी भारत में था। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू ने पौम चरयू नामक ग्रंथ लिखा जिसमें भगवान राम के जीवन काल का वर्णन किया। और पौम चरयू का शाब्दिक अर्थ क्या है? पावन चरित्र। पावन चरित्र किसका है? भगवान राम का है। और इसीलिए वाल्मीकि आदिकाल में रामायण लिखे थे, उन्हीं के आधार संस्कृत भाषा में, और उन्हीं के आधार पर आधुनिक काल में अपभ्रंश काव्य की रचना पौमचरयू के नाम से स्वयंभू ने रचा था। इसीलिए इन्हें अपभ्रंश काव्य का वाल्मीकि कहा जाता है। हिंदुस्तानी की तूती किसे कहा जाता है? तो हिंदुस्तान की तूती अमीर खुसरो को कहा जाता है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना? तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या निश्चित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रम संवत माना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ किसे माना जाता है? तो सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ श्रीमद्भागवत पुराण को माना जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल सर्वप्रथम किसने कहा? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से अभिहित किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से शंकराचार्य जी को जाना जाता है। यह आदि गुरु के नाम से भी प्रसिद्ध है। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। और द्वैताद्वैत के प्रवर्तक कौन है? तो निम्बार्काचार्य हैं। द्वैतवाद के माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य। रामानुजाचार्य किस दर्शन के प्रतिपादक थे? तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते थे? तो मराठी संत नामदेव दर्जी जाति के थे। रतन खान के रचयिता कौन है? तो रतन खान के रचयिता मलुकदास हैं। मलुकदास की एक प्रसिद्ध युक्ति भी पूछी जाती है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गया सबके दाता राम। और इन्हें आलसियों के श्रेणी में रखा जाता है। इनके बारे में 3 जानकारी आप सबको मिल गया। योग चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो योग चिंतामणि के रचयिता रामानंद हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। सेशन के साथ जुड़कर अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए। 50वां प्रश्न है, गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है तो गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब ने गुरु नानक की वाणियों का संग्रह किया गया है और इन्हें सिखों का प्रथम गुरु माना जाता है। बीजक के रचनाकर्ता कौन है? तो कबीरदास हैं। और बीजक के 3 पाठ हैं, साखी, शबद, रामायणी। कबीर का अहिंसावाद संप्रदाय की देन है। कबीर का अहिंसावाद संप्रदाय किसकी देन है? तो वैष्णव संप्रदाय की देन है। भरत मुनि और दंडी ने काव्य के गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि तथा दंडी ने काव्य के 10 गुण माने हैं और 10 दोष भी माने हैं।
क्वेश्चन नंबर 54 है, वेद व्यास ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो वेद व्यास ने काव्य गुणों की संख्या 19 मानी है। भोजराज ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो राजा भोज ने काव्य गुणों की संख्या 24 मानी है। बामन ने कितने गुणों की संख्या मानी है? तो आचार्य बामन ने ब से बामन, ब से 20 गुणों को माना है। और भा, मम, मठ, जगन्नाथ, विश्वनाथ, इन चारों महत्वपूर्ण रचनाकारों ने काव्य के गुणों की संख्या 3 मानी है। प्रसाद, माधुर्य, श्री गणेश का विलोम क्या है? तो श्री गणेश का विलोम इति श्री है। शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती है। उत्तरीय शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्तरीय शब्द का अर्थ है कमर से ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। उत्तरीय का क्या अर्थ है? कि जो कमर से ऊपर जिन वस्त्रों को धारण करते हैं, यह उत्तरीय एक शब्दों में पूछा जा सकता है। अधो वस्त्र किसे कहते हैं? यहाँ से व्याकरण का क्वेश्चन शुरू हुआ है। अधो वस्त्र किसे कहते हैं? तो उत्तरीय वस्त्र कमर से ऊपर पहना जाता है और अधो वस्त्र कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को अधो वस्त्र कहते हैं। श्वेतांबर का विलोम शब्द क्या है? तो श्वेतांबर का विलोम शब्द दिगंबर है। और यह जैन धर्म में माना जाता है। जैन धर्म के 2 पड़ाव है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं जैन मुनि, उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। और जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र बनाकर नग्न अवस्था में रहते हैं, उन्हें दिगंबर के नाम से जाना जाता है। कृपण का विलोम शब्द है, तब कृपण का विलोम शब्द दानी होगा। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक आचार्य विश्वनाथ है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्रबंधु ने कहा। और आदिकाल को आरंभिक काल यह गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। राधा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, तो यह कथन किसका है? राधा नहीं है, श्रद्धा है। श्रद्धा और योग का नाम भक्ति है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। श्री पर्वत का संबंध किस यान से है? तो श्री पर्वत का संबंध वज्रयान से है। शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद्र हैं। कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, देसी नाममाला आदि रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो हेमचंद्र हैं। हिंदी काव्यधारा 1944 ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी काव्यधारा 1944 ग्रंथ के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी के रचनाकार कौन है? तो हिंदी साहित्य विमर्श 1923 के रचनाकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन है? तो हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार राजबली पांडे जी हैं। यहाँ से व्याकरण का क्वेश्चन शुरू हुआ है, देख लीजिए। खच्चर, कुर्ता, चम्मच किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, खच्चर मीन्स क्या होता है? गधा होता है। तो खच्चर, कुर्ता, चम्मच यह तुर्की भाषा का शब्द है। पपीता आप लोग खाते होंगे। पपीता, पादरी, गिरजा किसका नाम है? पार्वती जी का नाम है।
पपीता, पादरी, गिरजा, गोभी, यह किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। IMP लगा लीजिएगा। इन शब्दों से जरूर एक क्वेश्चन आता ही है पुर्तगाली शब्द से। पपीता, पादरी, गिरजा, गोभी, यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जहाज, कुर्सी, जलेबी और मौका, जलेबी किसको किसको पसंद है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जहाज, कुर्सी, जलेबी, मौका, यह अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुष्टि, मुष्टि क्या होता है? मुष्टि माने मुट्ठी, मुट्ठी जो बांधते हैं ना, तो मुष्टि। समश्रु, समश्रु है, यह वो अलग नहीं रहेगा, मात्रा रहेगा। समश्रु, मृक्षण शब्दों के तद्भव रूप होगा। यह सब तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। और इसका पूछा है तद्भव क्या होगा? तो मुष्टि का मूठ होगा, सोमश्रु का मूछ होगा। मूछ का देख लीजिए, सोमश्रु रहेगा, मूछ का तत्सम शब्द है। मांगना का क्या होगा? मिक्षण, मिक्षण माने मृक्षण माने मांगना, सोमश्रु माने मूछ, सोमश्रु मूछ। वृत्तक, स्फोट, पिपासा का तद्भव रूप क्या होगा? तो वृत्तक, वृत्तक तत्सम शब्द का तद्भव रूप बड़ा होगा, स्फोट का फोड़ा होगा। देखिए ऐसे ऐसे शब्दों का हम लिए हैं जो आपके परीक्षा में आने की संभावना हो। तो वृत्तक माने बड़ा हो जाएगा तद्भव रूप, स्फोट तत्सम रूप का तद्भव फोड़ा हो जाएगा, पिपासा का प्यास हो जाएगा। गोबर गणेश, गीडर भवकी, साधु समाज, प्रयाग, यह किस समास के उदाहरण है? तो कर्मधारय। विशेषण विशेष बहुला इति कर्मधारय। कर्मधारय में प्रथम पद विशेषण होता है और लास्ट पद विशेष्य होता है। तो इसमें गोबर इसका विशेषण है और गणेश मूल शब्द है। गोबर गणेश, कर्मधारय समास। दुपट्टा, चवन्नी, पंच प्रमाण किस समास के उदाहरण है? तो दुपट्टा, चवन्नी और पंच प्रमाण द्विगु समास के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये बिमली नहीं है, बिमल है। बिमल, तपोधन, कनफटा किस समास का उदाहरण है? तो बिमल, तपोधन और कनफटा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कनफटा तो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है और बच्चों ने गलत करके आया है। कंवरसराय, शाहजहाद, पनचक्की शब्दों में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है जिसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। परोक्ष, बेशक, आपादमस्तक में समास है तो अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है। भारतेंदु युग का निर्धारण 1869 से 1888 वर्तमान काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधुओं ने दिया। भारतेंदु युग को वर्तमान काल के नाम से किसने अभिहित किया? मिश्र बंधुओं ने। और भारतेंदु काल का समय सीमा मिश्र बंधुओं ने कब तक माना? तो 1869 से 1888। क्वेश्चन नंबर 83 है। भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान का काल किसने कहा है? तो भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान का काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पैरोडीसिया, पागाली, इसका संबंध, इन शब्दों का संबंध किससे है? तो काव्य शैलियाँ हैं। ये क्या है? काव्य शैलियाँ हैं। पैरोडी, श्यापा, गाली। स्त्री संघर्ष का इतिहास आलोचनात्मक कृति किसका है? तो राधा कुमार का है। स्त्री संघर्ष का इतिहास एक आलोचना विधा की रचना है और यह राधा कुमार का है। स्त्री लेखन, स्वप्न और संकल्प नामक आलोचना कृति किसका है? तो रोहिणी अग्रवाल जी का है। हमने हर टॉपिक को कवर किया है इस सेशन में, तो प्लीज़ सेशन के साथ जुड़ के अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सबके कितने प्रश्न आते थे तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 87 है, सांप्रदायिक दंगे और नारी किस विधा की रचना है? तो यह एक आलोचनात्मक रचना है। यह आलोचना विधा की रचना है, सांप्रदायिक दंगे और नारी। और यह किसकी रचना है? तो नूतन सिन्हा की रचना है। वृत्तिवर्तिका चित्रमीमांसा किसकी रचना है? तो अप्पय दीक्षित की रचना है। वृत्तिवर्तिका और चित्रमीमांसा अप्पय दीक्षित की रचना है। पंडित राज जगन्नाथ किस शताब्दी के रचनाकार हैं? तो पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के रचना है। और रस गंगाधर किसकी रचना है? रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की प्रसिद्ध रचना है। ननु शब्दार्थो काव्यम किसकी परिभाषा है? तो रुद्रट की परिभाषा है। रुद्रट की परिभाषा है ननु शब्दार्थम काव्यम। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा सेशन? अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।